मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वर आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम में। यदि आप 21वीं सदी की चिकित्सा से जुड़कर बिना दवा और इंजेक्शन के स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरे द्वारा दिए जाने वाले छोटे और रामबाण कारगर उपाय सबसे पहले जानने को मिलें। साथ ही उपाय पसंद आने पर और लाभ होने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे सभी इन उपायों को अपनाकर स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। विज्ञान व प्रकृति। आज का मनुष्य जिस युग समाज परिस्थिति व परिवार में जी रहा है वह अनेक समस्याओं से ग्रसित होता जा रहा है। उसके चारों ओर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, आत्मिक, भौतिक व दैहिक समस्याओं का चक्र बना हुआ है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहम के प्रकंपनों में प्रत्येक मनुष्य विक्षिप्त हो गया है। पाश्चात्य संस्कृति में भारतीय संस्कृति पर काले बार्डर मंडरा रहे हैं। मानवीयता व नैतिकता लुप्त होती जा रही है और एक कुंठित समाज का स्वरूप हमारे सामने आ रहा है। 21वीं सदी विज्ञान व टेक्नोलॉजी के चरम विकास की सदी है, परंतु अध्यात्म, परमार्थ व संस्कारों को अपेक्षित कर केवल विज्ञान के विकास व टेक्नोलॉजी ने मनुष्य के लिए खतरा पैदा कर दिया है। इससे कोई भी अनजान नहीं है। आज हिंसा, आतंकवाद, नशा, कुविचार, नारी अत्याचार, कुंठितता, पाखंड, असाध्य रोग व अनेक समस्याओं से मनुष्य ग्रस्त है। इनसे मुक्ति पाने के लिए विज्ञान के साथ आध्यात्मिकता, 21वीं सदी के संस्कार व प्रकृति का सान्निध्य भी आवश्यक है। आज समाज में विनय, करुणा, श्रद्धा, धैर्य, संयम, सहनशीलता, दया, सम्मान जैसी उदारता संस्कृति की भारतीय समाज को जरूरत है। हमारे विचारों को आध्यात्मिकता व सात्विकता की जरूरत है, जिससे हमारे व्यवहार में सामने वाले के लिए सम्मान पैदा हो। जब मनुष्य अध्यात्म से जुड़ता है तो मनुष्य की प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर, राग से त्याग की ओर, संघार से सृजनता की ओर विकास करता है और समाज से अनेक हिंसक व आपराधिक कर्मों को रोकने में मदद मिलती है। उसी प्रकार मनुष्य जब प्रकृति से जुड़ता है, पंच तत्वों का सान्निध्य प्राप्त करता है तो शरीर में उनका संतुलन बनकर ये शरीर को रोग मुक्त कर देता है। यहाँ प्रकृति के द्वारा प्रदत्त आहार जो जिस रूप में प्राप्त हुआ है उसी रूप में सेवन करने से हमारे मन को शीतलता प्रदान होती है। वहीं हमारे अंदर पैदा होने वाली उत्तेजना को भी शांति प्रदान होती है, जिससे हम मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। इस प्रकार विज्ञान के युग में प्रकृति व अध्यात्म से जुड़कर हम आनंद के स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का आरंभ काल। कल्प के आरंभ में जब सृष्टि का निर्माण हुआ तभी से प्राकृतिक चिकित्सा का भी आरंभ हुआ था। प्रकृति के आधार पंचतत्व जिनसे विश्व की रचना हुई, प्राकृतिक चिकित्सा भी उन्हीं तत्वों के द्वारा की जाती है। इस प्रकार सृष्टि के आरंभ से ही प्राकृतिक चिकित्सा का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। वेदों में भी जल उपवास चिकित्सा की बातें मिलती हैं और जब कोई बीमार होता था तो वह उपवास द्वारा रोग मुक्त हो जाता था। आज पशु पक्षी भी अगर देखें, जब वो बीमार होते हैं तो वो खाना छोड़ देते हैं। सृष्टि के आरंभ में कोई भी डॉक्टर और औषधीय चिकित्सा नहीं थी, तब सभी पूर्ण रूप से प्राकृतिक चिकित्सा पर निर्भर थे। रामायण काल में रावण के द्वारा कहने पर वैद्यजनों ने जड़ी बूटियों की खोज की और काढ़ा बनाकर विभिन्न औषधियों का निर्माण शुरू किया और यहीं से औषधीय चिकित्सा का आरंभ हुआ। औषधीय चिकित्सा सरल होने की वजह से प्रचलित होती गई और प्राकृतिक चिकित्सा धीरे धीरे लुप्त हो गई। लेकिन यह प्रगति आयुर्वेद से रसायन में बदलती गई और आज की एलोपैथिक चिकित्सा का आरंभ हुआ। लेकिन जहाँ इन रसायनों से लोगों को जल्दी लाभ हो रहा था, वहीं बहुत से हानिकारक प्रभाव भी शरीर पर पड़ रहे थे। लेकिन किसी का शरीर की ओर ध्यान नहीं गया
और एलोपैथिक चिकित्सा निरंतर प्रगति करती गई और आज मुख्य चिकित्सा के रूप में एलोपैथिक चिकित्सा प्रयोग की जाती है। एक समय था जब न डॉक्टर थे न अस्पताल, लेकिन उस समय के आदमी अधिक स्वस्थ, बलवान, बुद्धिमान, योगी, दीर्घायु वाले होते थे और पूरा जीवन उनका आनंद के साथ बीतता था। उन्हें कोई रोग नहीं होता था और वह रोग होने पर प्रकृति का ही सहारा लेते थे। वह प्रकृति के उपासक थे। हमारे संत महात्माओं ने ऐसी परंपराएं देश को दी, जैसे तीर्थ यात्रा का भ्रमण, व्रत, उपवास, कल्पवास, सात्विक भोजन, सप्ताह में एक दिन व्रत, पूर्णमासी व अमावस्या का व्रत, साल में 2 बार नवरात्रि का व्रत, समय समय पर राम नाम का जागरण या अन्य तरह के जागरण, मंत्र जप के नियम, पूजा पाठ के नियम, आकाश, वायु, अग्नि, जल व पृथ्वी पूजन आदि प्राकृतिक चिकित्सा का ही स्वरूप था, जिसको धर्म के साथ जोड़ दिया, जिससे इस चिकित्सा का अस्तित्व बना रहे। इस प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग आदिकाल से होता आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे विषैली औषधियाँ, रासायनिक औषधियाँ प्रगति करती गईं, वैसे वैसे प्राकृतिक चिकित्सा का अस्तित्व समाप्त होने लगा। इन औषधियों का प्रयोग सरल भी होता है और सरकार कानूनों द्वारा भी रासायनिक चिकित्सा को एवं चिकित्सकों को प्रोत्साहन एवं संरक्षण मिलने से इसका विस्तार होता जा रहा है। इस चिकित्सा में अनेक अवगुण होते हैं और दवा लेते लेते मनुष्य दवा का आदी हो जाता है और नित्य उसकी दवाइयाँ बढ़ती जाती हैं। उसकी अपनी जीवनी शक्ति इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वह प्रकृति के नियमों का प्रयोग करने व समझने में अक्षम हो जाता है, उनसे घबराने लगता है, जिससे बेहतर चिकित्सा नहीं कर पाता और रासायनिक चिकित्सा करते करते स्वयं को खत्म कर देता है। दूसरा, एलोपैथिक चिकित्सा का प्रसार इतना अधिक है कि मनुष्य के मन में अवचेतन तक यही चिकित्सा समा चुकी है, परंतु फिर भी प्राकृतिक चिकित्सा अपने गुणों के कारण आज भी अपना अस्तित्व बनाने में लगी हुई है और आज सभी इसको समझने लगे हैं, वे इसकी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और ये 21वीं सदी की मुख्य चिकित्सा बनती जा रही है। और अब वो समय दूर नहीं है जहाँ हर व्यक्ति एलोपैथिक चिकित्सा से पहले प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेगा और हर जगह प्राकृतिक अस्पताल नजर आने लगेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा का आधुनिकीकरण। ईसा से कई सौ वर्ष पूर्व हिप्पोक्रेटिस को प्राकृतिक चिकित्सा का जनक माना जाता है। वह रोगियों को सूर्य चिकित्सा देते थे। 18वीं शताब्दी में प्राकृतिक चिकित्सा का आधुनिकीकरण होने लगा था और संसार के विद्वानों ने महसूस किया कि एलोपैथिक चिकित्सा से रोग खत्म नहीं होते बल्कि शरीर दोषों से भर जाता है और ये महंगी भी बहुत है, जिससे गरीब मनुष्य बिना उपचार के अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। उनके लिए प्राकृतिक चिकित्सा वरदान स्वरूप है और फिर बहुत से डॉक्टरों ने एलोपैथी के प्रति आवाज़ उठाई और रोगों को बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा ही सर्वोत्तम चिकित्सा है। विंसेंट प्रिस्निज ने जर्मन में प्राकृतिक चिकित्सा का आंदोलन शुरू किया, इसलिए इन्हें प्राकृतिक चिकित्सा का जनक माना जाता है। फादर नीप ने जल चिकित्सा पर एक अति उत्तम पुस्तक माई वाटर क्योर के नाम से लिखी, जो आज भी सर्वव्यापक रूप से पढ़ी जाती है। फादर नीप, लुई कूने व विंसेंट प्रिस्निज ने जल चिकित्सा का प्रसार किया। लुई कूने ने महन स्नान, कटी स्नान व बाष्प स्नान का आविष्कार किया। वहीं एडोल्फ जुस्ट ने मालिश व मिट्टी के ऊपर बहुत से प्रयोग किए। उन्होंने अपनी प्राकृतिक चिकित्सा की पुस्तक रिटर्न टू नेचर की ओर लिखी, जिसे पढ़कर महात्मा गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए और भारत में उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा का आरंभ कर दिया। 1946 में उर्ली काचन में गांधी जी द्वारा पहला प्राकृतिक चिकित्सालय की स्थापना हुई और 567 मरीज उस समय देखे गए थे। उन्होंने इसमें 5 तत्वों के साथ एक छठा तत्व राम नाम तत्व और जोड़ दिया। राम नाम, आरोग्य की कुंजी, कुदरती उपचार नामक पुस्तकें भी उन्होंने लिखी। इस प्रकार भारत में प्राकृतिक चिकित्सा की शुरुआत हुई और अन्य बहुत सी चिकित्साएँ प्राकृतिक चिकित्सा में जुड़ गईं, जिनमें दवाइयों का प्रयोग व रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक रूप ऐसा योग, प्राणायाम, ध्यान, बहुत सी साधनाएँ, रेकी चिकित्सा, विभिन्न हीलिंग चिकित्साएँ, तंत्र मंत्र चिकित्साएँ आदि लगभग 150 चिकित्साएँ आज प्राकृतिक चिकित्सा के साथ प्रयोग की जाती हैं और निरंतर नए नए प्रयोग होते जा रहे हैं।
इस प्रकार एक विशाल रूप में प्राकृतिक चिकित्सा अपना मुख्य अस्तित्व बना रही है। यदि आप हमारे द्वारा कराई जाने वाली अनेक ध्यान साधनाओं और दिव्य अलौकिक शक्तियों की साधना, विभिन्न सिद्धियाँ, चमत्कारी कल्पांतों की साधना आदि को जानना व सीखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल जगतेश्वर आनंद धाम सेंटर ऑफ डिवाइन मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।